हेलो मनीष जी। हाय। हाँ, मेरा आज आपसे रियल एस्टेट जो आपकी जो फील्ड है उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो हमने सोचा नहीं होता कि इसको कितना टाइम लेंगे, इसको रेजिडेंस वापस हमें करना है या हमें इसको कुछ भी किसी तरह का कोई भी कमर्शियल अगर बनाना है इन्वेस्ट करने के बाद में, तो उसके लिए किस टाइप की प्रॉपर्टी हमें सर्च करनी चाहिए। मतलब आप टेन्योर के बारे में पूछ रहे हैं या रेजिडेंशियल कमर्शियल के बारे में? रेजिडेंशियल कमर्शियल के बारे में मेरा एक क्वेश्चन है। आप पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी क्या है। सबसे पहले जो चुनौती आती है वो आती है हमारे पास पैसा कितना है। जी, तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में हमेशा आपको 2 से 3 गुना का डिफरेंस आएगा। मतलब अगर आपकी प्लानिंग रेजिडेंशियल में 1 करोड़ की है जी, तो आपके पास अगर 3 करोड़ नहीं है तो आप कमर्शियल में नहीं जा पाएंगे। और अगर आप 1 करोड़ में रेजिडेंशियल जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कमर्शियल 10-15 लाख में नहीं जा सकते, जा सकते हैं, पर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मेरे को उस पर लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपको कमर्शियल पे लोन नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस क्लास है तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाएगा, बैंक आपको लोन दे देगी। तो आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत मायने रखती है। फिर आपका यूजेस बहुत मायने रखता है। मान लो आपकी प्लानिंग हमेशा ही जॉब की है जी, और आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट संबंधी है तो आपको उसको पकानी पड़ेगी, यानी लॉन्ग टर्म में ले जाना पड़ेगा। 10, 12, 15 साल तक आपको लेके जाना पड़ेगा। तो आपका टेन्योर भी बहुत मायने रखता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में। अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्विक वाली में निवेश किया तो वो रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। फिर आपको हो सकता है कि हाँ, रेंटेड इनकम जरूर मिल जाए। सारा खेल इन्वेस्टमेंट के बजट का है। वो कंपैरिजन आपको हमेशा परेशान करेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट टेन्योर कितना है, बजट कितना है। अब मैं समय की बात करूँ तो हमेशा गोल बेस होना चाहिए। पर्टिकुलर जो अपन को जो इन्वेस्ट गोल बेस, उसका पर्टिकुलर गोल होना चाहिए। बिल्कुल आपका ही कहना है। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर।